चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, बिजनेस साइकिल। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हैं मॉड्यूल के हम सारे एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चैप्टर है बच्चों बिजनेस साइकिल। होपफुली आप सबने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन। द टर्म बिजनेस साइकिल refers to A option, ups and downs in the production of commodities. Second, the fluctuating levels of the economic activity over a period of time. Third, decline in the economic activity over a prolonged period of time. And D, increasing unemployment rate and diminishing rate of saving. बच्चों, हम सबको पता है बिजनेस साइकिल का मीनिंग क्या होता है। बिजनेस साइकिल होता है इकोनॉमी के हर एक लेवल पर फ्लक्चुएशन, हर एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशन आता है उसे बोला जाता है बिजनेस साइकिल। राइट? तो आपका ऑप्शन बच्चों करेक्ट क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। चलिए सेकंड क्वेश्चन। A significant decline in the general economic activity extending over a period of time is a business cycle, a contraction phase, recession और recovery। बच्चों कह रहा है कि जर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। जी हां, और हमें पता है जब डिक्लाइन आता है तो वो कौन सा फेज होता है? कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो इसका आंसर है बच्चों बी, कॉन्ट्रैक्शन फेज। थर्ड क्वेश्चन। द ट्रफ ऑफ ए बिजनेस साइकिल अकर व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट। बच्चों, आप इसको ट्रफ भी बोलते हैं, इसके और भी नाम है, आपको पता है। उस तरीके से लाइक आप डिप्रेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये कहता है कि ये कब होता है, क्या अपने लोएस्ट पॉइंट्स पर हिट करता है। अभी हमने बात की है कि बिजनेस साइकिल होता है फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसका आंसर होना चाहिए कि जब सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने लोएस्ट पॉइंट्स पर हिट करती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं एक बारी। ए है इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, बी द मनी सप्लाई, सी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए फोर्थ पॉइंट। द लोएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू एज। बच्चों, बिजनेस पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? एक्सपेंशन, बूम, पीक, ट्रफ। सिंपल, द लोएस्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रफ। इसका आंसर आएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिफ्थ, ए लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर बच्चों, यहां पर पहले मैं आपको याद दिला दूं, तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग, लैगिंग और कॉन्करेंट या कोइंसिडेंशियल। लीडिंग होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है, जो आपको एडवांस में बता देते हैं, जो कहीं ना कहीं फोरकास्ट के काम आते हैं। लैगिंग होते हैं हिस्टोरिकल, जो घटना होने के बाद बताते हैं कि क्या हो चुका है। और कोइंसिडेंशियल या कॉन्करेंट होते हैं जो साथ साथ बताते हैं। राइट? तो क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। लीडिंग की बात कर रहा है बच्चों। ए लीडिंग इंडिकेटर, ए ऑप्शन, ए वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव अलोंग विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, बी, ए वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एडवांस इंपॉर्टेंट। देन सी, a variable that tends to move consequent बाद में to the level of economic activity, and the D, none of above। तो जैसा कि मैंने बताया कि लीडिंग होता है जो पहले आपको बताता है, एडवांस में आपको बताता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बी। ध्यान रखिएगा इस बात का। सिक्स्थ, a variable that tends to move later than the aggregate economic activity। कह रहे हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद, लेटर देन,
कौन सा होता है बच्चों, हमको पता है लैगिंग होता है। कौन सा होता है, लैगिंग। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ए लीडिंग, बी कोइंसिडेंट, सी लैगिंग, डी साइक्लिकल। तो इसका बच्चों क्या आंसर आएगा, सी लैगिंग। क्या आएगा, सी। चलिए 7, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं, काफी बार एग्जाम में आता है, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं आने के, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल आर ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस सेक्टर, बी नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस सेक्टर, सी कैपिटल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड डी कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल सेक्टर्स, ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर। बच्चों देखिए, आपको पता है बिजनेस साइकिल हर एक सेक्टर को इंपैक्ट करती है, बट सब पर इक्वली नहीं करती, किसी पर ज्यादा होता है, किसी पर कम होता है। तो जो सेक्टर यहां पर बिजनेस साइकिल की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, वो होते हैं कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा बच्चों हमारा, डी ऑप्शन, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी, a decrease in the government spending would cause a the agreement demand curve to shift to right, b the aggregate demand curve to shift to left, c the movement down and the right along the aggregate demand curve, and the d movement up and to the left along the aggregate demand curve। कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी, बच्चों अगर सरकार खर्चा कम कर देगी, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली लोग डिमांड करनी कम कर देंगे। और आपको पता है कि जब लोग प्राइस की अलावा किसी और वजह से डिमांड करनी कम कर देते हैं, तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। कहां पर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट में। तो ये सारी सारी पब्लिक की बात है, पूरी सोसाइटी की, दुनिया की बात है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व यहां पर आएगा, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट में। तो कौन सा ऑप्शन है लेफ्ट का बच्चों, बी ऑप्शन, द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू लेफ्ट, राइट। चलिए 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। कह रहा है इनमें से क्या एक्सपेंशन के दौरान नहीं होता। कंज्यूमर परचेजेस ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स लैंड टू इंक्रीज, एक्सपेंशन के दौरान क्या नहीं होता, कंज्यूमर परचेजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज, ओके। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एज द डिमांड फॉर लेबर राइसेस, ओके। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड टू इंक्रीज, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से, कह रहा है इसमें से क्या एक्सपेंशन के दौरान नहीं होता। आप देखेंगे ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। क्वेश्चन समझिए, इट्स ए नेगेटिव क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि क्या नहीं होता, जबकि ए भी होता है, कंज्यूमर परचेज करता है, बी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, और सी प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। तो सर क्या नहीं होता, सर तीनों होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों फीचर एक्सपेंशन की हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो नहीं होता, बिकॉज द क्वेश्चन सेज डजंट अकर, डजंट अकर। ध्यान रखिएगा। 10th, which of the following describes a typical business cycle। कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एक प्योर, एक टिपिकल बिजनेस साइकिल का है। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। कहता है एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आएंगी। सेकेंड, इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं इन्फ्लेशन के बाद इनकम बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। सी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्सपेंशन के बाद ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। एंड डी, स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आफ्टर स्टैगफ्लेशन। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, वी नीड द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ए। कि देखिए एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ये लगा रहेगा, अप एंड डाउन्स। तो बेसिकली अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ए, दैट इज इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। चलिए होपफुली आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों। 11th क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डैश एंड द आउटपुट डैश। बच्चों रिसेशन, मंदे का दौर क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, राइजेस, फॉल्स, राइजेस,
फॉल्स राइजेस एंड फॉल्स फॉल्स। बच्चों ध्यान से देखिए, रिसेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या होता है और आउटपुट पर क्या होता है। बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है और आउटपुट कम हो जाता है। जी हां, अनएम्प्लॉयमेंट राइसेस एंड आउटपुट फॉल्स। तो ऑप्शन आएगा इसका ए, करेक्ट आंसर है ए। चलिए 12 देखते हैं बच्चों। 12 इज वेरी सिंपल, आप लोगों को आना चाहिए। 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आपसे पूछे जा रहे हैं, होपफुली ये आपको अच्छे से आता होगा। बिजनेस साइकिल के बच्चों 4 फेजेस कौन कौन से हमें पता है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। तो इसका वेरी सिंपल आंसर, इसका आंसर है ए। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपने पूरा बिजनेस साइकिल का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, ये तो हर एक बच्चे को आना चाहिए कि देयर आर 4 फेजेस, यू नो, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ, या बोले डिप्रेशन। चलिए 13 क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में, जो क्या था कि लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कब होते हैं, वो एडवांस में होते हैं। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर बच्चों आर यूज्ड टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, की पॉलिसीज में क्या शिफ्ट आ सकता है। बी, जनरली यूज्ड टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होनी है उनको फोरकास्ट करता है। गुड। आर इंडिकेटर ऑफ द स्टॉक प्राइसेस, जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। एंड द इंडिकेटर ऑफ प्रोबेबल रिसेशन एंड डिप्रेशन। बच्चों ये बताता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का फोरकास्ट। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जब हम बात करेंगे तो उसमें अपने आप रिसेशन, डिप्रेशन आ जाएगा। हमें पॉलिसीज में क्या शिफ्ट करना है वो उसके उसके ऊपर बेस रहेगा, उसके बेस पर हम कर पाएंगे। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है बी, कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर जो होते हैं वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को फोरकास्ट करते हैं। चलिए 14, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। कहता है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइनिंग, तो इकोनॉमी किस स्टेज पे है। व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन द बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ट्रफ या टर्निंग पॉइंट। बच्चों डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, वो लोएस्ट स्टेज पर नहीं है ना इंक्रीजिंग स्टेज पर है। तो डिक्लाइनिंग स्टेज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्शन। चलिए 15 की बात करते हैं बच्चों। पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ ए बिजनेस साइकिल आर नोन कलेक्टिवली एज, कह रहे पीक्स और ट्रफ्स को हम इकट्ठे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वोलेटिलिटी, बी है टर्निंग पॉइंट्स, सी है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड डी है रियल बिजनेस साइकिल इवेंट। तो सोचिए बच्चों क्या इसका आंसर है। देखिए ट्रफ और पीक के बाद जो है स्टेज टर्न हो जाती है, सिचुएशन बदल जाती है और इनको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी, टर्निंग पॉइंट। चलिए बच्चों 27 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 15 हम कर चुके हैं, मोर देन हाफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी क्वेश्चन करने के बाद कोई डाउट रहता है तो आप उस क्वेश्चन को क्वेरी की फॉर्म में पूछ सकते हैं। चलिए 16 बच्चों, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। बच्चों मनी सप्लाई का क्वेश्चन आ गया कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा। पहला ए ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट टू राइज, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज एंड एग्रीगेट डिमांड टू राइज। कह रहा है तीनों चीजें, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएंगी। ओके। बी ऑप्शन कहता है इंटरेस्ट रेट टू राइज, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट टू फॉल, इन्वेस्टमेंट कम होगी एंड एग्रीगेट डिमांड टू फॉल, वो भी कम हो जाएगी। देन सी कहता है इंटरेस्ट रेट टू फॉल, इन्वेस्टमेंट टू राइज बट डिमांड टू राइज। कह रहे इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट और डिमांड दोनों बढ़ेंगी। एंड द लास्ट वन इंटरेस्ट रेट टू फॉल, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट टू फॉल वो भी कम हो जाएगी एंड एग्रीगेट डिमांड टू फॉल वो भी कम हो जाएगी। तो हमें देखना है कि सबसे सही आंसर क्या है। बच्चों मनी सप्लाई बढ़ चुकी है, पैसा लोगों के पास ज्यादा आ रहा है, बैंक लोगों को देना चाहते हैं पैसा, तो और लोगों के पास ऑलरेडी भी पैसा है तो इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल। मगर क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज एंड देन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग राइज करने की वजह से लोग
पैसा ज्यादा है तो डिमांड भी क्रिएट करेंगे, टू एग्रीगेट डिमांड टू राइज। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सी। ध्यान से देखिएगा, सी आंसर है। इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, इन्वेस्टमेंट राइज होगी और डिमांड भी राइज होगी। ध्यान से समझिएगा, मनी सप्लाई यहां पर बढ़ रही है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों 17th क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल। कह रहा है इनमें से क्या बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आपने जब चैप्टर किया मैंने तब भी बताया कि जो ये बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ए ऑप्शन, बिजनेस साइकिल हैव सीरियस consequences on the well-being of society. Yes, we can say that. B, business cycle occur periodically, although they do not exhibit the same regularity. बिल्कुल सही। C, they have uniform characteristics and causes. नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर भी हम डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बारी, बिजनेस साइकिल आर कॉन्टेजियस एंड अनप्रिडिक्टेबल। बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों इसका एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है सी। 17th का आंसर है सी, बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस। बिकॉज ऐसा नहीं होता, बिजनेस साइकिल के कॉजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिफॉर्म नहीं है। चलिए 18th क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इकोनॉमिक रिसेशन की बात हो रही है। इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ द दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, ये सेम वैसा ही नेगेटिव पॉइंट है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ए, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। बी, इनकम ऑफ वेजेस एंड इंटरेस्ट अर्न ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ऐसा होता है रिसेशन पे। सी, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड न्यू इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी फोर्थकमिंग, बिल्कुल करेक्ट। रिसेशन चल रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन है, नई इन्वेस्टमेंट तो आनी नहीं। एंड डी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इनपुट, दिस इज रॉन्ग। ये रिसेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि ना तो इनपुट की डिमांड बढ़ेगी ना उनके प्राइस की इंक्रीमेंट होगा किसी भी तरीके का, क्योंकि रिसेशन मंदा है, सब डाउनफॉल पे जाता है। द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइनिंग, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो 18th का आंसर है डी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेशन के नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 19th क्वेश्चन, द डिफरेंट फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सेवेरिटी। एक्सपेंशन फेज ऑलवेज लास्ट मोर देन 10 ईयर, ऐसा तो नहीं होता। लास्ट मैनी ईयर्स आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन शॉर्ट पीरियड एंड नन ऑफ द अबव। बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है कि जो बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेजेस हैं उनकी सेम लेंथ या सेम सीरियसनेस या सेम इंपैक्ट नहीं होते। आपको नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है, कैसा होगा, यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है। तो 19th का करेक्ट आंसर है बच्चों ए। क्या है? ए। चलिए 20th की बात करेंगे। Which of the following is not an example of coincident indicator? कहता है इनमें से कौन सा कोइंसिडेंट इंडिकेटर का एग्जाम्पल नहीं है बच्चों। कोइंसिडेंट जो साथ साथ बताते हैं कि क्या हो रहा है। ए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बी, इन्फ्लेशन, सी, रिटेल सेल्स एंड डी, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। बच्चों प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऑर्डर पर साथ साथ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो ये कोइंसिडेंट फैक्टर नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। तो 20th का करेक्ट आंसर है डी। बाकी सभी कोइंसिडेंट हैं, ये कोइंसिडेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू डैश द ट्रेड साइकिल अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन। बच्चों हमारे यहां पर अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। आपको पहले भी बताया गया, डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है और आपको पता होना चाहिए कि वो डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। इनोवेशन की डेफिनेशन याद कीजिए, किसने कहा था कि ट्रेड साइकिल अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन। बच्चों क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है डी। जी हां, आपको बताया गया है, इनफैक्ट लिखवाया गया है कि किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा कौन सी डेफिनेशन दी गई है। चलिए
6 क्वेश्चन है क्या बच्चों गिनके? सभी क्वेश्चन समाप्त हम करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 22nd क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर A one stroke solution to check the face of economy. B, indicators showing the movement of economy. C, some activity which predict the direction of economy. And D, just an illusion. भ्रम तो नहीं है, तो क्या है? सोच कर देखिए। 22nd का आंसर है कि ये इकोनॉमी की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं कि इकोनॉमी कहां पर जा रही है, अप में जा रही है, डाउन में जा रही है। तो इसका आंसर बच्चों करेक्ट क्या आएगा? सी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर some activities which predict the direction of economy. चलिए 23rd, which economic indicator is required to predict the turning point of business cycle? कहता है बच्चों कौन सा इंडिकेटर है जो टर्निंग पॉइंट बताता है? A लीडिंग, B लैगिंग, C कोइंसिडेंट एंड D ऑल ऑफ द अबव। बच्चों हम जानते हैं, हमें पता है कि 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट, और तीनों ही हमें डायरेक्शन और टर्निंग पॉइंट्स बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए 24, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज ए फ्री मार्केट इकोनॉमी? बिल्कुल सही कह रहे कि बिजनेस साइकिल जो होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में होती है जनरली। तो हमें बताना है उसका मतलब क्या है बच्चों। फ्री मार्केट इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट कंट्रोल ज्यादा होता है। देखते हैं ऑप्शन एक बारी। द इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट इज इन द पोजेशन ऑफ मेजर एसेट्स, नो। इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म कंट्रोल मेजर एसेट्स, यस। द इकोनॉमी वेयर डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन आर टेकन बाय पब्लिक सेक्टर, नेवर। एंड डी, द इकोनॉमी वेयर प्राइस इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, नो। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म कंट्रोल मेजर एसेट्स, यस। 25 देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताना है कि इसमें से क्या करेक्ट है। देखते हैं। ए, द बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर, नो। बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट स्मॉल एम्प्लॉइज, अफेक्ट करती है बट वी कांट से लार्जली। सी, द बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट ऑल सेक्टर, यस, बट मेनली द बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर। बिल्कुल कह रहे कि बिजनेस सेक्टर सबको इंपैक्ट करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, मगर सबसे ज्यादा किस पे करता है? बिजनेस सेक्टर पे। तो आंसर इसका सी है। फिर भी डी देख लेते हैं। द बिजनेस सेक्टर अफेक्ट लो वेजेस वर्कर, नो। करेक्ट आंसर है सी, बिजनेस सेक्टर जनरली सब सेक्टर को अफेक्ट करता है बिजनेस साइकिल, बट सबसे ज्यादा बिजनेस को। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है बच्चों। अकॉर्डिंग टू अकेन्स, द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू। बच्चों क्वेश्चन आपने कर रखे हैं क्राइसिस के ऊपर। आपको पता है 3 तरह के क्राइसिस हमें दिए गए थे। तो ये फर्स्ट क्राइसिस की बात कर रहा है। उसमें कहा गया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन का रीजन क्या है, याद होना चाहिए आपको। इसका आंसर था डिक्रीज इन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। केन्स के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशन होता है वो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, वेरी लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल का रीजन क्या है? पहला, ए, फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, यस होता है। बी, फ्लक्चुएशन इन द इन्वेस्टमेंट, यस इन्वेस्टमेंट मैटर करती है। सी, फ्लक्चुएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी इंपैक्ट करता है। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स आपके बिजनेस साइकिल के कॉजेस हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में 27 क्वेश्चन है, हमने सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। होपफुली आप सबको क्लियर होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस बात के लिए क्वेरी रेज कर सकते हैं। हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों बिजनेस साइकिल के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।